दुनिया एक धोखा है। इस्लामी तालीम और बुजुर्गों की नसीहतें। कुरान और दुनिया का मफहूम। अल्लाह कुरान मजीद में बार बार इस बात को बयान किया है कि यह दुनिया एक धोखा है और इस पर बहुत ज्यादा भरोसा करना इंसान के लिए नुकसानदेह हो सकता है। कुरान में फरमाया गया, यह दुनिया की जिंदगी केवल खेल और तमाशा है। यह आयत दुनिया के असली मकसद को बयान करती है। इस दुनिया की रौनक, शोहरत, दौलत और आराम सब कुछ फानी है। असली जिंदगी आखिरत की है, जहां हर इंसान को उसके कर्मों का बदला मिलेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बारे में फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। इसका मतलब यह है कि एक मोमिन के लिए यह दुनिया उसकी ख्वाहिशों को काबू में रखने का एक मैदान है। वह यहाँ अपनी जिंदगी को अल्लाह की इताअत में गुजारता है और दुनिया की चकाचौंध में गुम नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, अगर इस दुनिया की कीमत अल्लाह के नजर में मच्छर के पर के बराबर भी होती तो वह काफिर को एक घूंट पानी भी न देता। यह हदीस दुनिया की हकीकत को साफ तौर पर बयान करती है। यह दिखाती है कि दुनिया की यह तमाम दौलत और शोहरत अल्लाह के नजर में कोई अहमियत नहीं रखती। औलिया अल्लाह और दुनिया का धोखा। औलिया अल्लाह ने हमेशा दुनिया के फरेब और उसकी मोहब्बत से दूर रहने की नसीहत की है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, दुनिया वह जगह है जो धोखा देती है। यह हर वह चीज दिखाती है जो तुम्हें पसंद है, लेकिन आखिर में वह तुम्हें बर्बाद कर देती है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, दुनिया का हाल उस औरत की तरह है जिस सबको धोखा दिया और हर दिल को तोड़ा। इससे यह समझ आता है कि दुनिया की रौनक और मोहब्बत इंसान को सिर्फ गफलत में डालती है और आखिरकार इंसान को नुकसान पहुंचाती है। दुनिया और आखिरत का मुकाबला कुरान मजीद में फरमाया गया, और जो आखिरत की जिंदगी चाहता है और इसके लिए पूरी कोशिश करता है और वह मोमिन है, ऐसे ही लोगों की कोशिश कबूल की जाएगी। दुनिया के मुकाबले में आखिरत का मकसद सबसे अहम है। इस्लाम हमें सिखाता है कि दुनिया को सिर्फ एक जरिया समझो, आखिरत के लिए तैयारी करो और अल्लाह की रजा को मकसद बनाओ। दुनिया का धोखा एक हकीकत। दौलत का धोखा। दौलत इंसान को यह एहसास कराती है कि वह सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन आखिर में यह दौलत इंसान को छोड़ देती है। मौत के वक्त कोई भी अपनी दौलत अपने साथ नहीं ले जा सकता। द शोहरत का धोखा। शोहरत एक चमकदार फरेब है। यह इंसान को गुमान में डालती है कि वह सबसे बड़ा है, लेकिन वक्त के साथ शोहरत खत्म हो जाती है। आराम और ऐश का धोखा। आराम और ऐश इंसान को यह यकीन दिलाते हैं कि जिंदगी इसी का नाम है, लेकिन यह सब नाशवान है। जब मौत आती है तो सब खत्म हो जाता है। बुजुर्गों के वाकियात से सीख। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु का वाकिया। एक बार हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने देखा कि एक आदमी बहुत फख्र से अपनी दौलत का जिक्र कर रहा है। आपने फरमाया, यह सब कुछ एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। अपने पास सिर्फ वह रखो जो तुम्हारे आखिरत के लिए फायदेमंद हो। हजरत इब्राहिम बिन अदहम का किस्सा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम एक बार बाजार में गए और देखा कि लोग दुनिया की चीजों में इतने मशगूल हैं कि अल्लाह को याद करना भूल गए हैं। आपने फरमाया, दुनिया एक बाजार है, यहाँ वही फायदेमंद है जो यहाँ से अपने आखिरत के लिए सौदा करता है। नसीहत, इस दुनिया की जिंदगी को कभी असली जिंदगी न समझो। अल्लाह की याद में वक्त गुजारो और आखिरत की तैयारी करो। दुनिया को उतना ही अहमियत दो जितना एक मुसाफिर अपने सफर के दौरान सामान को देता है। खुलासा, दुनिया एक धोखा है जो अपनी रौनक और चमक से इंसान को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन कुरान, हदीस और औलिया अल्लाह की नसीहतें हमें सिखाती हैं कि इसे एक मुसाफिर खाना समझे और अपनी असली मंजिल जन्नत की तरफ बढ़े। दुनिया को एक जरिया बनाओ, मकसद नहीं। मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा होनी चाहिए।